हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की क्लास है। करंट की क्लास डेली सुबह अपलोड होती है, तो सुबह डेली आप करंट की क्लास से जुड़े रहिए क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम जैसे केवीएस, DSSB या सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए करंट की क्लास से हर दिन जुड़े रहिए। 10 मिनट का टाइम निकालिए खुद के लिए, सुबह सुबह करंट की क्लास को देखिए, किसी भी चैनल से, किसी भी न्यूज़पेपर से या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से, पर डेली जुड़े रहिए करंट से। अगर आप करंट से डेली अपडेट रहते हैं तो वो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल करेगा। अपने आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ पर शुरू किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अनूठा ट्राम पुस्तकालय एक जो चलती फिरती गाड़ी होती है उसमें एक लाइब्रेरी बना दी जाती है ताकि आप चलते फिरते भी पुस्तकों को पढ़ सकें, नॉलेज गेन कर सकें। तो अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ पर शुरू किया गया है? यह कोलकाता में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता में अनूठा ट्राम पुस्तकालय को शुरू किया गया है। तो इसके बारे में तो इतना ही था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बात की जा रही है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया गया है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। यह हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम की यहीं पर बात कर ली जाए तो इसकी थीम अब की बार की जो थी विश्व फार्मासिस्ट दिवस की, वो क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम थी। तो अब की बार यह 25 सितंबर को मनाया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचूड़ी योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचूड़ी योजना को असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो यह योजना असम से संबंधित है। कोई भी योजना होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारा एक वीडियो योजना पर मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिएगा, वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अब उसके आगे सितंबर मंथ के जो जो नई योजनाएं स्टेट से रिलेटेड हैं वो आप उसमें नोट करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा 2020 की योजनाएं आपकी तैयार हो जानी है। बाकी मैंने सितंबर के फर्स्ट वीक तक का उसमें बना दिया है, जितनी भी योजनाएं अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार या राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना की। तो इसको शुरू किसने किया है? असम ने शुरू किया है। अब बात हो रही है असम की। इससे पहले ये जान लीजिए, ये मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना है क्या? तो इसमें क्या होगा, ग्रामीणों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांवों में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए ही मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना की शुरुआत की गई है। तो ये ग्रामीणों को रोजगार देने से रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से अब बात हो रही है असम की। तो असम पे अब आ जाते हैं और असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि असम की कैपिटल की बात की जाए तो दिसपुर क्या है? असम की कैपिटल है। असम के सीएम की बात कर ली जाए तो सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम है प्रेजेंट टाइम में। असम के गवर्नर की बात कर ली जाए तो जगदीश मुखी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर हैं। अब असम से रिलेटेड कुछ जीके को देख लेते हैं। जैसे कि जब भी नाम असम का आता है तब हम काजीरंगा नेशनल पार्क को देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह काफ़ी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका संबंध कहाँ से है? असम से है। असम में ही देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ भी है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब असम से रिलेटेड कुछ करंट को देख लेते हैं। एक तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, हिमा दास जो कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, वह कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो वह असम से ही बिलोंग करती हैं। असम में ही एक रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा का शुभारंभ किया गया है
और असम में एक दूसरी योजना धनवंतरी योजना है वह चलाई जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन असम से बनता है कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वह कहाँ देखा गया था अभी हाल ही में, तो वो असम में देखा गया था। और मैंने अपनी करंट की क्लास में ये बताई थी कि एक सबसे बड़ी तितली देखी गई थी वो किस राज्य में, तो उसको अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। अगर आप डेली मेरी करंट की क्लास से जुड़े होंगे तो ये आपको इसका आंसर पता होगा कि गोल्डन जो बटरफ्लाई देखी गई सबसे बड़ी तितली वह किस राज्य में देखी गई है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ, ये एक गायक थे, काफ़ी फेमस गायक थे। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में सिंगिंग का काम किया है। तो ये बहुत इन्होंने 4000 से भी ज़्यादा गानों को गाया हुआ है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यह एक गायक थे, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटर रीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा, डी वाला। इजराइल और भारत के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। अब बात हो रही है इजराइल की, तो इजराइल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि इजराइल की कैपिटल की बात कर ली जाए तो कई बार हमने अपनी करंट की क्लास में इजराइल को डिस्कस किया हुआ है। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम या जेरूशलेम या यरूशलेम कुछ भी कह लीजिए, या इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इसकी कैपिटल है। इजराइल की करेंसी की बात कर ली जाए तो इजरायली न्यूज़ इजराइल की करेंसी है। और इजराइल की पीएम की बात कर ली जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम है। और इजराइल की संसद क्वेश्चन पूछता है तो इजराइल की संसद नेसेट कही जाती है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। तो इतने पॉइंट थे जो कि इजराइल से रिलेटेड थे और इम्पॉर्टेंट थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एसर एक लैपटॉप की कंपनी है। आप एसर के लैपटॉप देखे होंगे, और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली एसर को लैपटॉप के ब्रांड के नाम से ही जानते हैं। तो अभी हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को अभी हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा एक वीडियो ब्रांड एम्बेसडर से भी रिलेटेड है, तो वो जो अलग अलग टॉपिक के वीडियो हैं उसको आप एक पेज में लिखिए, और ऐसे ही करंट की क्लास में उन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप तुरंत से उस पेज में इसको मेंशन कर दीजिए। अब जैसे ब्रांड एम्बेसडर का जो वीडियो बनाया था, पहले आप उसकी एक नोट बनाइए और उसके नीचे जितने भी अब रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं उनको नोट करते जाइए। तो इससे आपको एक जगह पे पूरा 2020 का इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ें मिल जानी है। बार बार आपको किसी वीडियो में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यहाँ पर एसर इंडिया की बात हो रही है तो सोनू सूद बन गए। कियारा आडवाणी की बात की जाए तो इन्हें मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आयुष्मान खुराना की बात की जाए तो आयुष्मान खुराना को किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और ड्वेन ब्रावो की बात की जाए तो उनको SBOTOP जो कि एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे जिनको जो हाल फिलहाल अभी बने हुए हैं उनको भी देख लिया हमने। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो EESL मतलब एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विस लिमिटेड की बात की जा रही है। एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रजत सूद इसके नए प्रबंध निदेशक बने हुए हैं। अब एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विस लिमिटेड अर्थात EESL की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो EESL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी पंजाब राज्य सरकार ने दी है, जो कि क्या करेगा, भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इस आयोग को गठित किया है पंजाब राज्य ने। अब पंजाब की बात कर ली जाए यहीं पर, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि पंजाब के कैपिटल की बात कर ली जाए तो चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। पंजाब के गवर्नर की बात कर ली जाए तो बीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर हैं। और पंजाब के सीएम की बात कर ली जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के प्रेजेंट टाइम में क्या हैं, ये सीएम हैं पंजाब के। अब इस क्वेश्चन से हमें इतने ही पॉइंट मिलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया? तो सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में सरफेस टू सरफेस पृथ्वी सेकंड मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है, सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानिए। जैसे कि उड़ीसा की कैपिटल की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा की गवर्नर की बात कर ली जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप था जिसका नाम बदलकर अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड करंट का बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हीलर द्वीप का नाम क्या पड़ गया है? तो अब व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और करंट को देखा जाए अगर तो उड़ीसा में गरिमा योजना की शुरुआत हुई है। उड़ीसा में ही सबूज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई है। उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था। नुआ का मतलब नई होता है और खाई का मतलब भोजन होता है या फसल होता है। तो नई फसल उगने के उपलक्ष्य में नुआखाई उत्सव को उड़ीसा राज्य में मनाया गया था। उड़ीसा में 2 योजनाएं और चल रही हैं, कालिया योजना और बलराम योजना। दोनों ही योजना किसानों से संबंधित हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये दोनों ही योजना। उड़ीसा का एक और करंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में पीले रंग का जो दुर्लभ कछुआ है वह उड़ीसा में देखने को मिला था। तो 3 जानवरों को करंट से देखा जाए तो पीले रंग का कछुआ जो कि देखने को मिला उड़ीसा में। इसके बाद एक सबसे बड़ी तितली गोल्डन देखने को मिली थी। और एक तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि अभी हाल ही में उड़ीसा का ही हमने ऊपर देखा हुआ था एक क्वेश्चन, तो वो था। ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट से रिलेटेड। अब और उड़ीसा को जाना जाए तो उड़ीसा दिवस पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा के करंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उड़ीसा के सीएम को अभी उड़ीसा के जो सीएम हैं कौन है उड़ीसा के सीएम? तो नवीन पटनायक को अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया था। अब उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में ही क्या है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है, यह कहाँ पर है? तो यह भी उड़ीसा में है, चिल्का झील या चिल्का लेक। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट कुछ करंट और जीके के क्वेश्चन थे जो कि उड़ीसा से रिलेटेड थे। हमने यहीं पर अपने इस क्वेश्चन के साथ में एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया?
अभी हाल ही में भारत और इजराइल देश के बीच द्विपक्षीय शिखर अभी भारत और इजराइल नहीं, यहाँ पर श्रीलंका होगा। तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। अब बात हो रही है श्रीलंका की, तो श्रीलंका से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि श्रीलंका की कैपिटल की बात की जाए तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक तो कोलंबो और दूसरा श्री जयवर्धनम कोट्टे। कोलंबो की बात की जाए तो कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनम कोट्टे की बात की जाए तो यह श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है। तो 2 कैपिटल श्रीलंका की है, ये दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की करेंसी की बात की जाए तो श्रीलंकन रूपी श्रीलंका की करेंसी है। श्रीलंका के पीएम की बात कर ली जाए तो महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में पीएम है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो गोटाबया राजपक्षे श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। एक और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू मंडल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो यह इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में बनता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर सड़क विक्रेताओं के लिए बात की जा रही है। तो अभी हाल ही में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है इस योजना को। अब ये योजना क्या है कि 10,000 जो सड़क के किनारे ठेला कुलचा ये सारे दुकानें लगाते हैं सड़क के किनारे, तो ऐसे 10,000 सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो ये तो था ब्याज मुक्त ऋण योजना की, जिसको कि असम सरकार ने शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं जैसे कि जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इंतज़ार आपका अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा FIR आपके द्वार योजना को भी चलाई जा रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क को जान लीजिए। जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चरण पादुका पहल इम्पॉर्टेंट है। लॉकडाउन के दरमियान जो गरीब मजदूर अपने घरों को पैदल पैदल वापस लौट रहे थे, उन्हीं के तहत यह अभियान चरण पादुका अभियान को चलाया था मध्य प्रदेश सरकार ने। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में आज के वीडियो के आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ये यू राइज एकीकृत पोर्टल है क्या? तो यह उत्तर प्रदेश के छात्रों को सिखाने के लिए मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें सिखाने के लिए, करियर से रिलेटेड काउंसलिंग को बताने के लिए और रोज़गार खोजने के लिए ये हेल्पफुल है यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल। तो ये बेसिकली स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट के कैरियर, उनके जॉब, उनकी स्टडी और से इन सभी चीज़ों से रिलेटेड ये यू राइज एकीकृत पोर्टल है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अब कुछ फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हो गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए।
उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो सारस या क्रोंच उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंहा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर ली जाए तो अशोक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प की बात कर ली जाए तो पलाश उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं वो भी जान लीजिए, जैसे कि अभी हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा 800 किलोमीटर के दायरे पर सड़क की दोनों तरफ हर्बल युक्त पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, मतलब जो औषधि युक्त पेड़ होंगे उन्हें लगाया जाएगा 800 किलोमीटर की रेंज में सड़क के दोनों तरफ। तो यह है हर्बल रोड प्रोजेक्ट। एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अभी हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला, सर्वाधिक रोजगार देने वाला नंबर 1 पर भारत का स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। यह भारत का लगभग 28% रोजगार देता है मनरेगा के तहत गरीबों को। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। तो ये तो करंट से रिलेटेड था। अब अगर जीको को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी। आज के सारे क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और अगर आपको हेल्पफुल लगते हों, ये सारे क्वेश्चन यूज़फुल लगते हों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, पर कमेंट करके रीज़न ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया है। अगर अच्छा लग गया तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक्स और पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।